तक वज़ीर आला पंजाब राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, कामरान माइकल, खुर्शीद शाह, फजल रहमान, इश्तर औसाफ और दीगर से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म। इंतखाबात में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को ज़रूरत है तो अपनी जेब से खरीद ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असगर खान केस पर काबीना का इजलास ना बुलाने पर चीफ जस्टिस की बरहमी। इतना संजीदा मामला है और हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शाम तक काबीना का इजलास बुलाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान में जमहूरी तारीख रकम। दूसरी बार जमहूरी हुकूमत की आज मुद्दत मुकम्मल। रात 12 बजे कौमी असम्बली और हुकूमत तहलील हो जाएगी। बलूचिस्तान और पंजाब की असम्बलियों की मुद्दत भी आज रात खत्म। चारों सूबों में निगरान वज़ीर आला पर डेडलॉक बरकरार। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का आखिरी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी आज वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकातें करेंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते सलामी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म 4 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए डॉक्टर यूनुस सोमरू, प्रोफेसर हमीद सोमरू, सैयद गुलाम अली शाह पाशा और जस्टिस गुलाम सरवर को राय के नाम तजवीज़। फजल रहमान, आफ्ताब शेख, जावेद जब्बार अपोजिशन के उम्मीदवार। इत्तेफाक राय न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। पंजाब के नामजद वज़ीर आला नासिर खोसा भी रायविंड रोड केस में मुलव्विस। नैब का कहना है नासिर खोसा ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। तरक्याती फंड से जाती उम्रा तक सड़क बनाई गई। नासिर महमूद खोसा का पंजाब के निगरान वज़ीर आला का मनसब संभालने से इनकार। कहा निगरान वज़ीर आला के लिए तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। मौजूदा हालात में जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला का नाम लेकर एक और यू टर्न लिया। सियासत करना नियाज़ी साहब के बस की बात नहीं है। बलूचिस्तान असेंबली की इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर प्रेस क्लब के वफ्द से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI वाले फैसला पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। यू टर्न लेना नई बात नहीं। निगरान वज़ीर आला पर तहरीक इंसाफ जैसी गैर संजीदा जमात से दोबारा मुशावरत नहीं हो सकती। नासिर खोसा ने नाम वापस ना लिया तो आज रात 12 बजे तक गवर्नर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ पेशी के बाद वापस चले गए। ख्वाजा हारिस की इस्तगासा के गवाह GIT सरबराह वाजिद ज़िया पर जरा। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, लोगों का बुरा हाल। तुर्बत का दर्ज हरारत 46 हो गया। लाड़काना नवाबशाह का पारा 47, मुल्तान का 46, लाहौर का 43, कराची का 37 तक जाएगा।
क्या हुकूमत अपने आखिरी दिन पेट्रोल बॉम्ब गिराएगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹12.5 फी लीटर तक इजाफे की तैयारी। पेट्रोल ₹8.23, डीजल ₹12.50 महंगा होने का इम्कान। अमरीकी हुकूमत ने ईरानी इदारों और 6 अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीका में असासे मंजमद, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। यमन में फोर्सेस का बागियों के खिलाफ ऑपरेशन, भारी असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया। बैलिस्टिक मिसाइल और बहरी जहाजों को निशाना बनाने वाले मिसाइल भी। शाहीन लीड्स टेस्ट में भी गोरों को पछाड़ने के लिए तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड कल होंगे दूसरे और आखिरी टेस्ट में आमने सामने। अनफिट बाबर आजम की जगह उस्मान सलाहुद्दीन को मौका दिए जाने का इम्कान। तारीखी मैदान और बूम बूम के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच। वर्ल्ड 11 और वेस्ट इंडीज टीम्स आज होंगे आमने सामने। शाहिद आफरीदी इंटरनेशनल 11 के कप्तान हैं। भट्टी की आज 19वीं बरसी है। अनमोल गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। इनायत हुसैन भट्टी ने 54 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। और जमहूरिया लाओस में सालाना रॉकेट फेस्टिवल का इनेकाद। फसल की कटाई के मौके पर मनाए जाने वाले मेले में मकामी अफराद ने अजीबो गरीब डिजाइन वाले रॉकेट छोड़े। आसमान रंगों में नहा गया। 24 न्यूज़। I am sorry. के साथ मैं हूं रुकबा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। बुलेटिन का बाकायदा खास करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वुज़रा ब्यूरोक्रेट्स को लग्जरी गाड़ियां देने के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। चीफ जस्टिस का वज़ीर आला पंजाब से इजाफी 2 गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। काबीना तहलील होते ही राना सनाउल्लाह और दीगर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस लेने का भी हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को चलाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर आजम ने किस इख्तियार के तहत गाड़ियां खरीदने की हिदायत की। अदालत ने रात 12 बजे तक इस्तेहकाक के बगैर गाड़ियां वापस लेने का हुक्म दिया। विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि विफाकी हुकूमत ने 105 लग्जरी गाड़ियां दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया 105 गाड़ियों की मरम्मत पर कितना खर्च आया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया 3,08,150 रुपए खर्च आया। चीफ जस्टिस ने पूछा किसकी मंजूरी से लग्जरी गाड़ियां दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एडिशनल गाड़ियों की मंजूरी कैबिनेट डिवीजन ने दी थी।
चीफ जस्टिस ने कहा कि जवाब के लिए वफाकी वज़ीर कानून को तलब कर लेते हैं। आपको बताएं कि तमाम जो वुज़रा हैं जिनके पास इस्तेकाक से ज़्यादा गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वो वापस लेने का हुक्म दिया गया है। रात 12 बजे तक के अहकामात के बाद आपको कब बताएं कि कहा गया है कि रात 12 बजे के बाद तमाम गाड़ियां वापस ले ली जाएं और फिर उसके बाद जिसको भी ज़रूरत हो वो अपने खर्चे से बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद सकता है। ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का। आपको बताएंगे वुज़रा ब्यूरोक्रेट्स को लग्जरी गाड़ियां देने के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। चीफ जस्टिस का वज़ीर आला पंजाब से इजाफी 2 गाड़ियां वापस लेने का हुक्म जारी हुआ। असगर खान केस के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में असगर खान केस की समाअत हुई। अदालत का वफाकी हुकूमत को शाम तक फैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत ने अब तक क्या किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, काबीना का इजलास आज भी हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तो हुकूमत का आखिरी दिन है, इजलास कब है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी ने जवाब दिया, इजलास आज 3 बजे है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम शाम तक बैठे हैं, फैसला करके आज ही मतला करें। इतना अहम मामला है जिस पर हुकूमत खामोश बैठी है। तमाम तर सूरत हाल आपको बताएं। असगर खान केस की भी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। एक और केस, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है 1 माह में होने वाले तकर्रुर और तबादलों के अदालती फैसले से मशरूत होंगे। तकर्रुर और तबादलों का जायजा लेकर फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला ऑफिस के अफसरान को पुरकशिश ओहदों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तबादलों और भर्तियों पर पाबंदी केस की भी समाअत हुई है। आपको बताते चलें एक और केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि 1 माह में होने वाले तकर्रुर और तबादले अदालती फैसले से मशरूत होंगे। तकर्रुर और तबादलों का जायजा लेकर फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला ऑफिस के अफसरान को पुरकशिश ओहदों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालने से मुआज़रत कर ली। उनका कहना है कि मेरी नामजदगी वापस लेकर मुझे मीडिया में मुतनाज़ बना दिया गया। निगरान वज़ीर आला का ओहदा ना लेने का फैसला किया है। इस मनसब के लिए मेरा नाम देने से पहले मशवरा कर लिया जाता तो बेहतर होता। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़ीर आला को सियासी जमातों का एतमाद हासिल होना चाहिए। हालात के तनाजुर में निगरान वज़ीर आला का नहीं संभाल सकता। आपको बताते चलें कि साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालने से मुआज़रत कर ली है। दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई गैर संजीदा जमात है, दोबारा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर नासिर खोसा जिम्मेदारियां संभालने का इरादा रखते हैं तो रात 12 बजे तक के बाद आपको बताएं नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। निगरान पीटीआई ने एकदम कर लिया, क्या आप समझते हैं क्या हुआ होगा? फैसला पहले करते हुए सोचा नहीं उन्होंने? देखिए, ये उनका जो है ये मुस्तकिल रवैया है कि वो फैसला जो है वो पहले करते हैं, सोचते बाद में है। और इस तरह के यू टर्न जो है वो हमेशा जो है वो लेते हैं। इससे कौम को समझना चाहिए, बल्कि पूरी कौम जो है वो कल से देख रही है कि एक ऐसी जमात जो मुल्क का जो है वो बंदोबस्त संभालने की दावेदार है, उसका ये आलम है कि उन्होंने एक शरीफ आदमी को
एक इंतहाई ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल दयानतदार साबिक ब्यूरोक्रेट को किस तरह से जो है वो उन्होंने उस पूरी फैमिली के लिए उन्होंने एक एम्बेरसमेंट जो है वो क्रिएट की है। पहले खुद ही उनका नाम जो है वो बग़ैर किसी उनकी तरफ से किसी डिज़ायर के जो है उसे पुट किया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद नासिर खोसा भी नैब में शामिल तफ्तीश रहे। नासिर खोसा रायविंड रोड से जाती उमरा सड़क केस में भी नामजद हैं। नासिर खोसा को 2 हफ्ते पहले नैब ने तलब किया था। नैब जराए का कहना है कि बतौर डेप्यूटी कमिश्नर नासिर खोसा ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। सऊद भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, आगाह कीजिएगा, नासिर खोसा भी नैब में शामिल तफ्तीश रहे हैं, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? पाकिस्तान की अनबीटेबल सऊद भट्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद नासिर खोसा भी आपको बताते चलें कि नैब में शामिल तफ्तीश रह चुके हैं। नासिर खोसा रायविंड रोड से जाती उमरा सड़क केस में भी नामजद हैं। इसके साथ साथ नासिर खोसा को 2 हफ्ते पहले नैब ने तलब किया था और नैब जराए का ये कहना है कि बतौर डेप्यूटी कमिश्नर नासिर खोसा ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान को यू टर्न का मास्टर करार दे दिया। कहते निगरान वज़ीर आला का नाम वापस लेकर नियाज़ी साहब ने एक और यू टर्न ले लिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि इमरान खान के लिए बेहतर होगा कि वो सियासत छोड़ जाएं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि इमरान खान को यू टर्न का मास्टर करार दिया है। कहना है कि निगरान वज़ीर आला का नाम वापस लेकर नियाज़ी साहब ने एक और यू टर्न लिया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि इमरान खान के लिए बेहतर होगा कि वो सियासत छोड़कर हुजरा नशीनी इख्तियार कर लें। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के इस इक़दाम की पर तनकीद की है। उनका ये कहना है कि इमरान खान यू टर्न के मास्टर हैं, हर बार यू टर्न लेते हैं। निगरान वज़ीर आला का नाम वापस लेकर नियाज़ी साहब ने एक और यू टर्न लिया है। चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला कौन होंगे? अभी तक चारों सूबों में नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अगर नाम फाइनल ना हुआ तो मामला कमेटी में जाएगा। कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला देगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, निगरान वज़ीर आला के नामों पर कमेटी कितनी देर में फैसला करने की पाबंद है? असूली तौर पर पंजाब में सबसे पहले केयर टेकर वज़ीर आला का इंतखाब के अमल के तमाम मरहले पूरे हो चुके थे, लेकिन इतफाक ऐसा हो गया कि वो शख्सियत नासिर खोसा साहब जो थे उन पर बाद में तहरीक इंसाफ ने आदम एतमाद कर दिया। इसकी बना पर उन्होंने आज अपने कागजात जो थे बारे नॉमिनेशन जो थी उनके चीफ मिनिस्टर बनने की उन्होंने वापस ले ली। वो ज़्यादा अच्छा किया, इतना मुतनाज़ा बनने की जरूरत नहीं थी। अब नए सिरे से लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पंजाब के हैं उन्होंने अपना एक नाम पर इत्तेफाक करना है। अगर वो आज इत्तेफाक नहीं कर सके तो ये कल जो है ये पार्लिमानी कमेटी में ये पेश चला जाएगा कि कल आज रात को ये असम्बली डिसॉल्व हो जाएंगी तो कल ये पार्लिमानी कमेटी में फैसला होगा। और वहाँ भी अगर ये 24 घंटे में फैसला ना हो सके तो फिर ये मसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक आईनी जरूरत है, वहाँ चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 4 जून को फैसला करना होगा, अपनी राय देनी होगी, अपनी सिफारिशा देनी होगी और उनका फैसला इलेक्शन कमीशन का हाथी होगा और वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आईनी प्रोविजन है और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उन्हें। इन हालात को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि कोई ऐसा आईनी और कानूनी बुरान पैदा नहीं हो रहा। ये सारी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो आवाम की तवज्जो हटाने के लिए उसको सनसनीखेज मामलात को बना देते हैं। एक इत्तेफाक से पंजाब में तो एक अनहोना वाक़या हो गया कि जिसकी बना पर सबको जो है निगाहें पंजाब पर लगी हुई थी, लेकिन बाकी 3 सूबे जो हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ वो तमाम फैसले जो हैं ये आज नहीं होंगे तो कल पार्लिमानी कमेटी में चले जाएंगे और पार्लिमानी कमेटी से इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फैसला हाथ नहीं होता है, कोई जारी नहीं होता और पंजाब का फैसला भी इलेक्शन कमीशन में जाना है
और ये हमारी पार्लिमानी कमेटी भी उस पर इत्तेफाक राय नहीं कर सकेगी, क्योंकि हालात पंजाब के बेहतर नहीं है सियासी तौर पर, और वहाँ बहुत ज्यादा एक है सियासी तौर पर बड़ी अपसेट है मामला। बाकी सूबों में भी जो है वो जो सिंध है वहाँ भी फैसला इलेक्शन पाकिस्तान ने करना है, खैर पख्तून में भी यही करना होगा, पाकिस्तान में भी मामला है। ये सारे मामले तय हो जाएंगे, इसमें कोई आईनी कानूनी बुरान पैदा होने का तो कोई बात शुक्रिया कुंवर साहब, आप हमें आगाह करते अपनी राय से। उधर आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीरी के मामले पर तहरीक इंसाफ नाम का फैसला ताहाल नहीं कर सकी है। मामला पार्लिमानी कमेटी और इलेक्शन कमीशन में जाने का इम्कान नजर आ रहा है। इमरान खान की कायम करदा 4 रुकनी कमेटी रात गए तक मुशावरत करती रही लेकिन नाम फाइनल ना कर सकी। मजीद जानते हैं इस हवाले से कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, कमेटी इमरान खान ने भी बनाई लेकिन नाम फाइनल नहीं हो सका, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज ही निगरान वज़ीर आला के मामले पर जो है पीटीआई अभी तक फैसला नहीं कर सकी है। इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसके अंदर जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान और महमूद रशीद शामिल थे, जो रात के मुख्तलिफ नामों पर जो है मुशावरत भी करते रहे, लेकिन कोई भी नाम जो है वो फाइनल नहीं हो सका। आज जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली है कि अगर कोई नाम दिया भी जाता है तो वो मुतनाज़ नाम दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को, जिसके ऊपर वो मुत्तफिक ना हो सकें। ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मामला जो है अब पार्लिमानी कमेटी और इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वहीं पर यह फैसला होगा कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। चूँकि अगर आज नाम ना दिया गया तो आज रात 12 बजे हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ जो है इस आइनी मुद्दत के बाद 3 रोज़ तक और मज़ीद वज़ीर आला पंजाब रह सकेंगे, लेकिन कल से जो है ये मामला फिर पार्लिमानी कमेटी और इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा तवक्को यही है कि ये फैसला जो है अब पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वहीं पर यह फैसला होगा कि निजाब कौन होंगे। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें आगाह करते पंजाब से सूरत हाल। तो नाज़रीन आपको बताएंगे पंजाब ही नहीं, ना कराची से बात फाइनल हो सकी, ना बलूचिस्तान में फाइनल हो सकी है और ना ही केपी में बात फाइनल हुई है। तो बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से, जो कि इस वक्त हमें कराची से सूरत हाल बताएंगे। आज़ाद नोडियो भी हमारे साथ होंगे, साथ साथ रिजवान हमें बलूचिस्तान से सूरत हाल आगाह करेंगे और अजमत अली शाह होंगे केपी से हमारे साथ, वो हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे केपी में इस वक्त क्या चल रही है। तो सबसे पहले रुख करते हैं आज़ाद नोडियो का। आज़ाद नोडियो बताएगा, आज आखिरी दिन है, क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या नाम फाइनल कर सकेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन ही फाइनल करेगा नाम? जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन को जो आईनी मुद्दत हासिल है इसके मुताबिक बाकी 11.5 घंटे रह गए हैं, लेकिन इस वक्त तक सिंध हुकूमत या अपोजिशन जमातें इस मामले पर मुत्तफिक नहीं हो सकी है कि सिंध में निगरान सेटअप कैसा लाया जाए। लेकिन इस हवाले से वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा अज़हर हुसैन के दरमियान आज भी मुलाकात का वक्त कोई तय नहीं हो सका है, जिसके बाद ये भी कहा जा सकता है आज तक अगर मामला तय नहीं हुए तो ये मामला चला जाएगा पार्लियामानी कमेटी के हवाले से। आज रात 12 बजे जो है इसकी मुद्दत जो वज़ीर मुराद अली शाह और ख्वाजा अज़हर हुसैन के पास जो आइनी इख्तियार हासिल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में कल स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी पार्लियामानी कमेटी तश्कील दे सकता है। अगर पार्लियामानी कमेटी भी पीर तक मामला तय नहीं कर सकती तो उसके बाद में ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर पीर या मंगल तक जो है ये फैसला करेगी कि सिंध में निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए, जिसमें निगरान वज़ीर आला और सिंध काबीना में 8 दीगर अरकान भी शामिल होंगे। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत यानी मुराद अली शाह और अपोजिशन में ख्वाजा अज़हर हुसैन के दरमियान कोई 3 दिन हो गए कोई रब्ता नहीं हुआ है, नहीं 2 दिन कबल हुआ, नहीं आज कोई रब्ता हुआ कि निगरान सेटअप कैसा बनाया जाए, निगरान सेटअप में किसको लाया जाए किसको नहीं लाया जाए। जिस मामला पर अपोजिशन जमातों को एतराज़ात थे उनके नाम तो हुकूमत इस वक्त ज़ेर गौर ला रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें उस पर मुत्तफिक नहीं है। अपोजिशन की जानब से जो नाम दिए गए हैं जिनमें ठीक है, लग रहा है यही कि मामला कमेटी के पास ही जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएगा। सिंध से सूरत हाल बता रहे थे आज़ाद नोडियो, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रिजवान सईद, हमें आगाह करेंगे बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। रिजवान आप बताइएगा, सिंध पंजाब में सूरत हाल तो नजर आ रही है कि सियासतदान नाम फाइनल नहीं कर पा रहे, तो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बलूचिस्तान में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ के सियासतदान भी गुज़श्ता 3 मशावरती इजलास में सर जोड़े बैठे रहे मगर फैसला ना हो सका। हुकूमत की जानिब से अलाउद्दीन मरी का नाम फाइनल किया गया है, जबकि अपोजिशन लीडर अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल की जानिब से काजी अशरफ का नाम फाइनल किया गया है। दोनों तरफ से जोर दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह अपने उम्मीदवार को निगरान वज़ीर आला के लिए मुंतखब करवा लिया जाए। ताम दोनों तरफ से दबाव की सूरत हाल में कोई हतमी फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। 3 मशावरती इजलास हो चुके
चुके हैं। चौथा इजलास आज मुतवक्का है। गुज़श्ता रोज़ चूँकि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास था, उसकी वजह से जो रात गए तक चलता रहा, यहाँ पर जो है वो मशावरती इजलास ना हो सका। आज इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मशावरती इजलास हो सकता है, जिसके बाद अगर तो आज फैसला ना हुआ तो उम्मीद नहीं की जा सकती अच्छी खबर मिल जाए हमें बलूचिस्तान से। तो अब रुख करेंगे KP का। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, अजमत अली शाह में बताएंगे। अजमत बताइएगा, पहले नाम तो एक फाइनल हुआ लेकिन वो ड्रॉप हो गया, अब क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की हालत भी दूसरे सूबों से मुख्तलिफ नहीं है, जहाँ पर मंजूर अफरीदी जो कि JUI की जानिब से, जो कि अपोजिशन की जानिब से उसका नाम आया था और पहले यही कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस हक़ में है कि वो उसको निगरान वज़ीर आला लेके आए, लेकिन कुछ जो है वो अपने पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कुछ जो है जब मीडिया पर ये बात सामने आई तो भी जो है ये डेडलॉक बरकरार रही, अब तक बरकरार है और उसका नाम जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए सामने नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने भी उसका जो मंजूर अफरीदी का नाम है वो जो है वो ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अब नए जो नाम है जिसमें हिमायतुल्लाह और इजाज़ कुरैशी बताए जा रहे हैं कि ये जो नाम है जो कि निगरान वज़ीर आला के दोनों जो हैं वो साबिका चीफ सेक्रेटरी हैं और हिमायतुल्लाह जो हैं वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो काफ़ी अब तक जो है ये नहीं हो सका है कि कब तक ये नाम जो है फाइनल हो सके, क्योंकि दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हालत है। दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अजमत, आप हमें आगाह करते बहुत शुक्रिया। रिजवान सैयद और आज़ाद नोडियो आगाह करने का। इस वक्त नाज़रीन अभी तक सूरत हाल जो कि तू है, नाम कोई फाइनल नहीं हो सका। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। और फैमिली में फिर से खुशामदीद। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल अल-फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने चेयरमैन PIA की तैनाती में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास अजीम। वकास, बताएगा क्या मामला है, क्या इंकशाफात किए गए? जी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चंद रोज कबल चेयरमैन PIA आजम सुलेमान को PIA के चेयरमैन के ओहदे के ऊपर तैनात किया है। और हमारा जराये का ये कहना है कि एक तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी, और दूसरा साथ ही साथ जो PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके भी खिलाफ, उसके फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। आसिम सुलेमान को इरफान इलाही की जगह चेयरमैन PIA तैनात किया गया था, और इरफान इलाही जो है वो चेयरमैन PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुए थे, जबकि आसिम सुलेमान को इलेक्शन कराने के बजाय वजीर आजम ने खुद नामजद कर दिया है। और बोर्ड के कवानीन के मुताबिक किसी भी शख्स को चेयरमैन PIA के ओहदे के ऊपर इस तरह नामजद नहीं किया जा सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मेंबर का इलेक्शन कराना बहुत जरूरी था, और इस जो फैसला था इसके खिलाफ वर्जी की गई है। जराये का ये कहना है कि चेयरमैन PIA की तैनाती का अख्तियार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। वजीर आजम को चेयरमैन PIA की तैनाती का अख्तियार नहीं था। वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेयरमैन के ओहदे के लिए नाम तजवीज़ कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो सिफारिशात थी वो नहीं भिजवाई, बल्कि डायरेक्ट उनको इस ओहदे के ऊपर नामजद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आगाह करने का मामले से। उधर एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई। ख्वाजा हारिस की JIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरा जारी रही। वाजिद ज़िया ने बताया बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 11,50,459 अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए थे। 30 जून 2011 तक वसूल होने वाले डॉलर हुसैन नवाज की तरफ से तोहफा थे। वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 11,50,459 अमरीकी डॉलर मौसूल हुए, जो नवाज शरीफ को 2011 की वर्ल्ड स्टेटमेंट में जाहिर करना थे।
आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। ख्वाजा हारिस ने GIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरह की। वाजिद ज़िया ने बताया कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 11,50,459 अमरीकी डॉलर मौसूल हुए थे। 30 जून 2011 तक वसूल होने वाले डॉलर हुसैन नवाज की तरफ से तोहफा थे। जी बिल्कुल, समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत के हवाले से आपको बताएंगे। वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 11,50,459 अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए थे। एक गाड़ी में थे, सवार उतरते ही हुए बगल की। नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह एक गाड़ी में सवार होकर एहतसाब अदालत पहुंचे, लेकिन नवाज शरीफ जैसे ही गाड़ी से उतरे तो पिछली सीट से उतरने वाले राना सनाउल्लाह से ऐसे मिले कि बरसों से बिछड़े हुए थे। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके हो। मौसम की बात करते हुए आपको बताएं, मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क है। दोपहर 12 बजे के दर्जा हरारत के मुताबिक दादू का दर्जा हरारत 48 को छू रहा है, लाड़काना का दर्जा हरारत 47 हो गया, भक्कर का दर्जा हरारत 45 हो गया है और सक्खर का टेम्परेचर 45 है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त आपको बताते चलें कि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर है। मुल्क भर में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क है। दोपहर 12 बजे के दर्जा हरारत के मुताबिक अगर आपको मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत बताएं तो दादू का दर्जा हरारत 48 को छू रहा है, लाड़काना का दर्जा हरारत 47 हो गया। और कराची में सूरज के मिजाज ठंडे ना हुए, पारा आज भी 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से शहरियों को बचाने के लिए हीट वेव कैंप्स लगाए गए हैं। डॉक्टर्स ने भी शहरियों को बिला वजह घरों से निकलने से मना किया है। में हीट वेव की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज गर्मी का जोर टूट जाएगा, महकमे मौसमियात ने शहरियों को नवीद सुना दी। बहुत गर्मी है, हम लोग परेशान है। सारी दिहाड़ी रोजा होता है, सारी दिन काम करते हैं, शाम को आते हैं, घर पे बिजली नहीं होती। गर्मी कराची में बहुत बढ़ रही है, लोड शेडिंग, इससे ज़्यादा जो है लोग बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो है तकलीफ में है। ये तो गर्मी की वजह से हालात बहुत खराब ने, गर्मी की नाल हालात नाल बंदे बहुत बीमार हो रहे हैं और रोजेदार बहुत परेशान और तंग हालात में। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरियों के गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए जगह जगह शावर से नहलाने का भी एहतमाम किया गया है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के सेंटर्स में अमला अलर्ट है। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि शहरी घरों से गैर जरूरी बाहर न निकलें और सर ढांप कर रखें और सहर अफ्तार में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी और रोज़े की हालत में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से का अहवाल जानेंगे। साद बुखारी से साद आगाह कीजिएगा। जी कराची में गर्मी का जोर गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले किसी हद तक कम हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गया था। आज भी सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो फील है, जो महसूस किया जा रहा है, वो तकरीबन 38 से 39 के दरमियान है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो सड़क पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, इनके पास भी चलते हैं और इनसे बात करते हैं। हाँ, कल से आज बेहतर है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज बेहतर है, तो क्या करें, ड्यूटी भी सर अंजाम देनी है, रोज़ा भी है और इसकी वजह से आज बिल्कुल कुछ ठंडी मौसम कल से ज़बरदस्त। रोज़ा भी रखा है, ड्यूटी भी देनी है। आगे चलते हैं, यहाँ सिग्नल खुल गया है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेहतर है पहले कल की निस्बत। ये हमारा डिवर्सन पॉइंट है, हैवी गाड़ी की डिवर्सन है, जहाँ पे आगे पुल का काम हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। गर्मी और सर्दी हमने तो रोड पे खड़े। अच्छा, आज तो कम है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कल क्या कर रहे थे? कल भी खड़े थे, कल भी ड्यूटी कर रहे थे, आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, कल भी ड्यूटी तो हमने करनी है ना। गर्मी है, सर्दी है, मौसम जैसा भी होगा
बिल्कुल, मौसम जैसा भी होगा 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 35, ड्यूटी तो ड्यूटी है जो उन्हें करनी ही है। खुशाइन बात यह है कि रोज़ा रखते भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी करते दिखाई दे रहे हैं और इस बात पर खासे मुतमईन है कि वो दीगर रोजेदारों को। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों मलीर, गुलशन, सरजानी, मारीपुर, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, सोहराबकोट, हैदरी, कटी पहाड़ी और दीगर इलाकों में हालिया गर्मी के पेश नज़र रेंजर्स ने कैंप्स कायम किए हैं। कैंप्स में शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए मुफ्त तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। आपको बताते चलें कि कैंप्स लगाए गए हैं, रेंजर्स ने लगाए हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें शामिल है मलीर, गुलशन, इकबाल, सरजानी टाउन, मारीपुर, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, सोहराबकोट, हैदरी, कट्टी पहाड़ी और दीगर इलाकों में हालिया गर्मी के पेश नज़र रेंजर्स ने कैंप्स कायम किए हैं। कैंप्स में शहरियों के गर्मी से बचाव के लिए मुफ्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको बताते चलें कि रेंजर्स ने ये कैंप्स कायम किए हैं हालिया गर्मी के पेश नज़र। रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये कैंप्स कायम किए हैं और कैंप्स में शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए मुफ्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। गर्म मौसम है तो बिजली भी गायब हो गई। शहर कायद में बिजली की बंदिश और गर्मी ने शहरियों को निढाल कर दिया है। कराची में 7 से 8 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया है। रमज़ान में सैर अफ्तार भी मुश्किल हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं सूरत हाल क्या है हसन अब्बास से। हसन अब्बास बताएगा, दावे तो बहुत किए गए लेकिन जैसे ही रमज़ान आया लोड शेडिंग भी हो रही है, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी है, तो क्या सूरत हाल है? देखिए, घर में जो है वो गर्मी का जोर तो आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ना जाने कब ये जो लोड शेडिंग का जोर है ये शहर कराची में टूटना शुरू होगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी के इलेक्ट्रिक और इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की जो है वो हिकमत अमली तैयार नहीं की गई कि किस तरीके से जो है वो कराची के शहरियों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिलीफ दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी जो है वो 10 से 12 घंटे की मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया की जा रही है, जिसमें गुलिस्तान जौहर का इलाका है, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, फेडरल भी एरिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें मलीर है, कायदाबाद है, लांडी है, औरंगी टाउन है, बल्दिया का इलाका है, सुराबकोट है और दीगर शहर के कराची का शायद कोई इलाका ऐसा हो जो कि लोड शेडिंग की जद में ना हो। ठीक है, 7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शुक्रिया हसन अब्बास, आप हमें कराची से सूरत हाल आगाह कर रहे थे। उधर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद का मौसम भी खासा गर्म है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज़ तक शदीद गर्मी पड़ सकती है। शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं सबा बजीर से। सबा बताएगा, इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, शहरियों के दिन कैसे गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल, बात हो रही है मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह इस्लामाबाद में भी गर्मी की एक नई लहर जो है वो दाखिल हो चुकी है। पिछले 2 से 4 रोज से इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी का ये दौरानिया आइंदा 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा, जबकि बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो इस वक्त सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की जो लहर है वो जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 10 रोज तक पूरे मुल्क का जो मौसम है वो गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। ईद के दिनों में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो शुरू हो जाए, जिसके बाद मौसम जो है वो ठीक है। शुक्रिया सबा वजीर, आप मौसम से आगाह कर रही थी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और फैमिली I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जिससे बम गिराने को तैयार है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 50 पैसे तक का इजाफा तजवीज कर दिया। अवैस कयानी की रिपोर्ट। अवाम हो जाए तैयार एक और पेट्रोल बम के लिए, क्योंकि हुकूमत जाते जाते अवाम को एक और तोहफा देकर जा सकती है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है, जिस पर फैसला होने को है। दुहाई है कि समरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 23 पैसे फी लीटर इजाफा मांगा गया है, तो दूसरी तरफ लाइट डीजल ऑयल मजीद 11 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है।
बूम आफरीदी की बात करते हुए आपको बताएं, शाहिद खान आफरीदी आज आखिरी मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में दिखाई देंगे। बूम बूम लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड 11 की क़यादत करेंगे। बूम बूम लंदन पहुंच गए हैं, क्रिस गेल भी एक्शन में आज होंगे। Now that's a long way up. Fielder will just watch it sail over. बूम बूम शाहिद आफरीदी आज लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में अपने जौहर दिखाएंगे। There he goes. That's the biggest of them all. शाहिद आफरीदी आज आखिरी मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में दिखाई देंगे। लॉर्ड्स का तारीखी मैदान आईसीसी वर्ल्ड 11 और वेस्ट इंडीज की टीम्स की मेजबानी को तैयार है। शाहिद आफरीदी वर्ल्ड 11 की क़यादत करेंगे, जबकि उनकी टीम में शुएब मलिक, सैम बिलिंग्स, राशिद खान, ल्यूक रॉन्की समेत दुनिया के नुमाया खिलाड़ी शामिल होंगे। वेस्ट इंडीज टीम को क्रिस गेल, ग्रेग ब्रैथवेट, सैमुअल बदरी, रियाद एमिरेट, एवल लुइस, एशले नर्स जैसे बासलाहियत खिलाड़ी शामिल हैं। मैच से हासिल होने वाली तमाम आमदन कैरेबियन जज़ाइर में समंदरी तूफानों के मुतासरीन की मदद के लिए खर्च की जाएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। उधर शाहीनों ने 22 साल बाद इंग्लिश सरजमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के सपने आंखों में सजा लिए। लीड्स टेस्ट के लिए सरफराज 11 की तैयारियां मुकम्मल, जबकि बाबर आजम की जगह उस्मान सलाहुद्दीन को टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। मोहम्मद आमिर ने बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी का क्रेडिट बॉलिंग कोच को दे दिया। Full toss, and that's it. I am sorry. महमूद को दे दिया। I am sorry. बुक्टी की रौनकें बहाल, अंधेरे रोशनियों में बदल गए हैं। फ्लड लाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट से खौफ और रास ऑल आउट हो चुका है। शहर यूं इसका क्रेडिट फोर्सेस को दिया। गुलाम अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। आज से सिर्फ चंद साल कबल अपनी शोरश और बदअमनी की वजह से मशहूर डेरा बुक्टी के इलाके सुई, जहां सूरज ढलते ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं, मगर अब यहां भी पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर, कराची और फैसलाबाद की तरह क्रिकेट मेला सज गया। फ्लड लाइट टूर्नामेंट से खौफो हिरास आउट हो गया, रौनक बहाल अंधेरे रोशनी में बदल गए, तो यहाँ के बासी भी खुशी से खिल उठे। एफसी बलूचिस्तान की जानिब से बनाए गए स्पोर्ट्स स्टेडियम सुई में खुशियों के रंग में रंगे क्रिकेट के दीवाने क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं। ये हमें कमांडेंट का मेहरबानी है, ये स्टेडियम बनाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम पासी का जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो है ना यहाँ पे पहले घरों में बैठे हुए थे, अब यहाँ पे आ रहे हैं स्टेडियम पे। क्रिकेट जैसे हर दिल अजीज खेल ने यहाँ लाहौर और कराची स्टेडियम की रौनकें बहाल कर दी। वहीं डेरा बुक्टी जैसे खौफ की अलामत वाले इलाके में इस खेल ने 4 चांद लगा दिए। क्रिकेट ने खौफो हिरास को ऑल आउट कर दिया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 24 न्यूज। और फैमिली I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है। गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि 5 मुलजिम फरार हो गए हैं। मसीह जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताएगा इस पुलिस मुकाबले के हवाले से। जी देखिए, पाकिस्तान बाजार का इलाका है, यहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। 5 मुलजिमान जो हैं वो शहरियों से लूटमार कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 पुलिस एहलकार वहाँ पे पहुंचे हैं। मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के 2 गोली लगी है, जबकि मुलजिमान की जानिब से जो फायरिंग की गई थी उससे 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हुए। पुलिस एहलकार जख्मी पुलिस एहलकारों को मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे मुलजिम का बाकायदा बयान भी लिया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया ज़िले हैदर आगाह करने का। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस।